Hello and welcome back. So let's discuss the part 4 of your unit 4, that is tourism and culture. We have already covered 4.0 and 4.1. तो अब हम करने जा रहे हैं 4.1.3 दैट इज़ डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन और इसमें ये दो सब पॉइंट्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. जब भी हम किसी जगह पे विज़िट करते हैं ना, तो हम उस जगह के बारे में कुछ बिलीव बना लेते हैं. ठीक है, उस डेस्टिनेशन के बारे में. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मैंने मसूरी कभी विज़िट नहीं किया है, लेकिन मैं मसूरी की अपने दिमाग में परसेप्शन बना लूँ कि वो ऐसा होगा. क्वीन ऑफ हिल्स उसे बोलते हैं, है ना. और वहाँ पर माउंटेन्स हैं, वहाँ कैफ़ेज़ हैं, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी बहुत सारी है. मतलब जो भी मैंने उसके बारे में सुना है, जो भी मैंने उसके बारे में बुक्स वगैरह से, एडवर्टीज़मेंट से जाना है, तो उसके बारे में अपनी जो डेस्टिनेशन है उसकी इमेज मैं अपने माइंड में फॉर्म कर लेती हूँ. तो दैट इज़ नोन एज डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, अगर हम मीनिंग के थ्रू जाएं तो ये कैसा है, देखो. डेस्टिनेशन इमेज रेफर्स टू ओवरऑल परसेप्शन, बिलीव्स, आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन दैट अ टूरिस्ट होल्ड अबाउट डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन इमेज का मतलब है कि जो ओवरऑल परसेप्शन, जो हमारी बिलीफ है, आइडियाज़ और इम्प्रेशन है, जो हम एक डेस्टिनेशन के बारे में, जो या फिर जो एक टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन के बारे में बना लेता है, दैट इज़ नोन एज डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, तो इसी के डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन से ही जो टूरिस्ट है ना, वो मेंटली एक प्लेस के बारे में अपने दिमाग में ही एक पिक्चर बना लेता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके डिसीजन ऑफ विज़िट को. मतलब कि उसकी क्या उसे उस जगह पे विज़िट करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर वो विज़िट कर चुका है तो क्या उसको दोबारा वहाँ पर विज़िट करना चाहिए या नहीं. तो ये आपकी मेंटल पिक्चर जो बन जाती है एक जगह के बारे में, वो इन्फ्लुएंस करती है उसका ट्रैवल को. ठीक है, नीचे आ जाओ. हाउ डेस्टिनेशन इमेज इज़ फॉर्म्ड. सो डेस्टिनेशन इमेज हमारी बनती कैसे है, या तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर मोटिवेशन एंड नीड से. पास्ट एक्सपीरियंस से कैसे, कि हो सकता है कि किसी ने या फिर कोई इंसान उस जगह पे ऑलरेडी विज़िट करके आ चुका हो और उसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हों, तो तब हमारी एक्सपीरियंस जो है इमेज एक बन जाती है. या फिर मोटिवेशन और ट्रेंड से. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जो है, मेरे को एक पीस चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई माउंटेन्स में जाके मुझे पीस मिलेगी. ठीक है, या फिर नीड्स के थ्रू, कि अगर एक बंदा सोच रहा है कि मुझे पीस मिलेगी माउंटेन्स में जाके, दूसरे की नीड क्या है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, बहुत ही लाइफ मोनोटोनस हो चुकी है, मुझे कुछ थ्रिलिंग करना है. तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को ट्रैकिंग करनी है जाके माउंटेन्स पे. तो मोटिवेशन और नीड्स पे भी बेस्ड होती है, पास्ट एक्सपीरियंस से भी बेस्ड होती है. ठीक है, प्लस अगर आप किसी जगह को विज़िट करके आ चुके हैं और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, उस बेसिस पे भी आपकी जो है डेस्टिनेशन की इमेज आपके दिमाग में बनती है. आगे चलते हैं. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं इसमें. पहला है आपका प्रमोशनल मटेरियल, सेकंड है आपका मीडिया कवरेज, और थर्ड है वर्ड ऑफ माउथ. सो प्रमोशनल मटेरियल में क्या है आपकी, जैसे ब्रोशर, वेबसाइट्स, एडवर्टीज़मेंट, ये सर्टेन इमेज आपके दिमाग में बना देते हैं. ठीक है, जैसे कि केरला की एडवर्टीज़मेंट्स बहुत सारी आती हैं, तो वो जो एडवर्टीज़मेंट आती है केरला की, वो उसने उसको कैसा बना रखा है कि ये भगवान की अपनी ही कंट्री है. ठीक है, इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया हुआ है केरला को. अब सेकंड है जो मीडिया कवरेज करती है, जैसे मूवीज़ है, न्यूज़ है, टीवी न्यूज़ है, ये एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट कर देते हैं किसी प्लेस के बारे में. कि जैसे कश्मीर को हमारी बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के रूप में दर्शाया गया है, तो हमारे अंदर भी वही इमेज फॉर्मेशन हो रखी है कश्मीर की, क्योंकि वो ऐसा है, जन्नत है पूरा, है ना. फिर वर्ड ऑफ माउथ. अब जो हमने फ्रेंड्स से सुन लिया, रिलेटिव्स से सुन लिया, और जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं आजकल के, उनके मुंह से जो सुन लिया है, तो भी हम अपनी परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं उनकी पर्सनल स्टोरीज़ की हेल्प से. ठीक है, नीचे आ जाओ. देन यू हैव सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. अब जो कल्चरल बैकग्राउंड है, एजुकेशन है और सोशल इन्वायरमेंट है, ये भी आपका इफ़ेक्ट करता है कि कैसे एक इंसान
किसी जगह को परसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है, वो इंडियन टेम्पल को कैसे देखेगा कि भाई ये एक एग्जॉटिक और स्पिरिचुअल एंगल से, लेकिन जो इंडियन टूरिस्ट होगा ना वो उसी टेम्पल को एज अ रिलीजियस ड्यूटी देखेगा, ठीक है, एज अ रिलीजियस ड्यूटी साइट्स देखेगा वो उसे। और बट फॉरेनर कैसे देखेगा कि एग्जॉटिक और कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वहाँ पर वो लेने जाएगा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन, तो स्टेजेस क्या क्या हैं? पहला है आपका ऑर्गेनिक इमेज। ऑर्गेनिक इमेज क्या होती है आपकी? जो आपकी ओवर द टाइम नेचुरली बन जाती है, जर्नल नॉलेज से, या फिर आप कहो कि स्कूल में आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा है, या फिर मीडिया से, उसमें कोई डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, वो अपने आप ही बन जाती है, ठीक है। जैसे कि ताजमहल को हम सिंबल ऑफ लव के फॉर्म में दर्शाते हैं, तो वो जो सिंबल ऑफ लव है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाता है कि भाई जो आपने स्कूल में लर्न किया है, या फिर आपकी जर्नल जो बातें होती हैं और मीडिया जो आपको दिखाती है, तो उसमें आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि ताजमहल इज़ अ सिंबल ऑफ लव। दूसरा है आपका इंड्यूस्ड इमेज। ये जो इमेज है, ये इमेज होती है टूरिज़्म प्रमोशन, एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग कैंपेन्स के द्वारा, ठीक है। जैसे कि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके की इमेजेस को ना जानबूझ के शेप करती हैं। फिर है आपकी मॉडिफाइड इंड्यूस्ड इमेज। सो एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या होता है आपका आफ्टर विजिटिंग अ प्लेस, दैट इज़ नोन एज मॉडिफाइड इंड्यूस्ड इमेज। टूरिस्ट जो है ना वो अपने ऑर्गेनिक और इंड्यूस्ड इमेज को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करता है, जो कि फिर क्या बन जाती है, वो लीड करती है उसकी मॉडिफाइड परसेप्शन के टूवर्ड्स। ऑल राइट, नीचे आ जाओ। इम्पॉर्टेंस टूरिज़्म में इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? सो डेस्टिनेशन इमेज इन्फ्लुएंस, मतलब डिसीजन टू विज़िट आ प्लेस, कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप क्या डिसाइड करोगे कि प्लेस पे विज़िट करना है या नहीं करना, या दोबारा करना है या नहीं करना। सो उस प्लेस को विज़िट करने का डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आपका इमेज फॉर्मेशन से। फिर एक्सपेक्टेशंस और सेटिस्फैक्शन, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी और क्या वो जगह ने एक्सपेक्टेशंस मीट करी हैं, क्या वहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील करे हो या नहीं, तो ये सब भी आपका डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन से होता है। देन यू हैव रिकमेंडेशंस टू अदर्स आफ्टर रिटर्न। अब जब आप वापस आ रहे हो तो क्या आप उससे रिकमेंड कर रहे हो, और आपने अगर रिकमेंड करा तो कितने लोग जा रहे हैं, तो ये सब जो है डेस्टिनेशन इमेज इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर इट हेल्प्स टूरिज़्म प्लानर्स एंड मार्केटर्स टू, क्या ये हेल्प करते हैं? कि ये हेल्प करते हैं टूरिज़्म प्लानर्स और मार्केटर्स कि ताकि वो जो जगह है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, डेस्टिनेशन के परसेप्शन की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, ये हेल्प करता है टूरिज़्म प्लानर्स को, ठीक है, इस तरीके से। और ये टूरिज़्म प्लानर्स और मार्केटर्स को कैसे हेल्प करता है? ताकि वो एक इफ़ेक्टिव प्लान या फिर इफ़ेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रैटेजी प्लान को प्रमोट कर सके, ताकि वो एक डिज़ायर्ड सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इंडिया में से, जैसे गोवा है आपका, तो गोवा में ऑर्गेनिक इमेज क्या बनी हुई है कि भाई वहाँ पर बीचेस हैं, पोर्टुगीज़ चर्च हैं। इंड्यूस्ड इमेज क्या है जो आपको एडवर्टीज़मेंट वगैरह से देखने को मिलता है कि ये एक पार्टी कैपिटल है इंडिया का, ठीक है, ये यहाँ से पता चलता है। और जैसे मूवीज़ दिल चाहता है वगैरह यहाँ पर शूट हुई है ना। अब मॉडिफाइड इंड्यूस्ड इमेज क्या है जो आपकी ऑर्गेनिक और इंड्यूस्ड दोनों से बनी है, तो वो ये बनी है कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है आपके बीचेस का, वो शैक्स का, लोकल फूड का और कल्चरल फॉर्म्स आ फाइनल इमेज, ठीक है। ये सब चीज़ें एक फ़ाइनल इमेज वहाँ की बना देती हैं। आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है साइंस और सिंबल की स्टडी करना और कैसे ये मीनिंग कन्वे करते हैं अपना। जैसे टूरिज़्म में ये हेल्प करता है डेस्टिनेशन को समझने में, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कैसे साइंस की तरह एक्ट करते हैं टूरिस्ट के सामने, ठीक है, टूरिस्ट के लिए। अब जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, टूरिज़्म एज अ सिस्टम ऑफ साइन।
सो टूरिज़्म जो है ना वो इन्वॉल्व करता है इंटरप्रेटिंग प्लेसेस, अट्रैक्शन, रिचुअल्स और सोवेनिर्स एज साइंस। बेसिकली ये प्लेसेस को, अट्रैक्शन को, रिचुअल्स को और सोवेनिर्स को एज अ साइन जो है ये दर्शाता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे। जैसे आईफिल टावर है, आईफिल टावर को हम सिर्फ एक क्या कहते हैं आयरन स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं देखते, बट ये भी देखते हैं कि एक रोमांस का साइन है ये पेरिस का भी साइन है। जब भी हम कहीं आईफिल टावर किसी को देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये पेरिस घूम के आया है ना। और अगर कोई भी देंगे तो एक साइन ऑफ पेरिस है जो बना हुआ है आईफिल टावर। देन एक फ्रेंच आइडेंटिटी भी है, ठीक है, एक फ्रेंच आइडेंटिटी भी इससे रिलेटेड है आईफिल टावर से। सो ये होता है कि इसका मतलब है कि ये जो प्लेसेस हैं, अट्रैक्शन है, रिचुअल्स है, सोवेनिर्स है, ये एज अ साइन कैसे काम करते हैं। फिर नीचे आ जाओ, टाइप्स ऑफ साइंस इन टूरिज़्म। टूरिज़्म में कितने टाइप के साइंस होते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल साइन, दूसरा है कल्चरल साइन, तीसरा है कमर्शियल साइन। नेचुरल साइन कब क्रिएट होता है, ये क्रिएट करा जाता है नेचर के द्वारा। मतलब जो साइंस नेचर के द्वारा क्रिएटेड हो, जैसे कि माउंटेन्स जो हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं, शांति को, और रिवर क्या सिग्निफाई करती हैं, प्योरिटी को, ठीक है। देन कल्चरल साइन, कल्चरल साइंस में आपके जैसे ह्यूमन मेड टेम्पल्स आ जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी को। फिर आ जाते हैं आपके कमर्शियल साइन, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि लोगोज़, प्रमोशनल इमेजेस। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि केरला हाउस बोट लोगो। फिर हाउ सिमियोटिक्स वर्क इन टूरिज़्म, टूरिज़्म में सिमियोटिक्स कैसे वर्क करता है। सो टूरिस्ट जो होते हैं ना, ये इन साइंस को इंटरप्रेट करते हैं अपने किसके बेसिस पे, अपने कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। एग्जाम्पल देखो, एक ट्राइबल डांस जो परफॉर्म किया जाता है वो एक कल्चरल साइन है और लोकल इसको एज अ ट्रेडिशन देखते हैं, बट टूरिस्ट जो है ना वो इसको किस तरीके से देखते हैं, एज अ एंटरटेनमेंट और कल्चरल रिचनेस के तौर पे, ठीक है। फिर इमेज फॉर्मेशन में सिमियोटिक्स का रोल क्या होता है। सो सिमियोटिक्स बेसिकली ना डेस्टिनेशन की इमेज फॉर्मेशन करते हैं, क्या उसमें, ठीक है, शेप करते हैं डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन को। कैसे, बाय गिविंग मीनिंग टू व्हाट टूरिस्ट सी एंड एक्सपीरियंस, मतलब उस चीज़ को मीनिंग देते हैं कि टूरिस्ट क्या देखता है और क्या एक्सपीरियंस करता है। फॉर इंस्टेंस जो ताजमहल है वो साइन ऑफ लव के तौर पे देखा जाता है मुग़ल हिस्ट्री में, ठीक है, और मुग़ल हिस्ट्री के तौर पे देखा जाता है, उसके आर्किटेक्चर को देखा जाता है, और इंडियन हेरिटेज के फॉर्म में ग्लोबली ताजमहल को हम इस तरीके से देखते हैं। फिर सिम्बॉलिज़्म इन टूरिज़्म, सिंबल्स जो होते हैं ना ये बहुत ही पावरफुल साइंस हैं और ये बहुत डीपर मीनिंग कैरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गंगा रिवर है ना वो सिंबलाइज़ करती है प्योरिटी को और स्पिरिचुअलिटी को इंडियन टूरिस्ट के लिए, और जो फॉरेनर्स हैं ना वो इसको कैसे देखते हैं कि एक एग्जॉटिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के तौर पे। अब बात करते हैं मार्केटिंग और सेमियोटिक्स की। टूरिज़्म मार्केट ना सेमियोटिक्स को यूज़ करती है, किस लिए, ताकि वो डिज़ायर्ड इमेज और एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें आपके राजस्थान टर्बन्स जो एड्स हैं जो राजस्थान टर्बन को शो करती है, कैमल्स को शो करती है, फोर्ट्स को, ये सिग्निफाई करते हैं आपके रॉयल हेरिटेज को और ये कल्चरल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर आता है आपका कमोडिफिकेशन ऑफ साइंस। सो कल्चरल साइंस जो है ना इनको ऑफन हम बहुत बार क्या करा जाता है, कमोडिफाई कर दिया जाता है टूरिस्ट के कंजम्पशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलीजियस सिंबल्स है ना उसको एज अ सोवेनिर्स की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब कि आप कहीं जाते हो किसी भी टेंपल पे या बुद्धिस्ट टेंपल पे गए तो छोटे छोटे बुद्धा के आपको स्टैचू दे दिए उन्होंने, है ना, आप की चेन्स दे दिए ओम के, तो इस तरीके से सिंबल्स को बेचा जाता है कमोडिफाई करके। फिर आता है आपका चैलेंजेस ऑफ सिमियोटिक्स इन टूरिज़्म। टूरिज़्म में सिमियोटिक्स में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। कभी कभार ना इनके मीनिंग्स को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है और ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है जिसकी वजह से कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राइबल रिचुअल्स को हम एज प्रेजेंटेड ओनली एज डांस शोज़ एंटरटेनमेंट शोज़ फॉर एंटरटेनमेंट लूज़ देयर ओरिजिनल सेक्रेड मीनिंग, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये जो ट्राइबल रिचुअल्स हैं उसको हम डांस की फॉर्म में दिखाते हैं तो वो ना लोग उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ की तरह देखने लग जाते हैं और वो अपना सेक्रेड जो मीनिंग है ना वो खो देती हैं, ठीक है। सो सेमियोटिक एंड टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस, सो टूरिस्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो बेसिकली शेप होते हैं आपके किससे, जो मीनिंग्स अटैच होते हैं साइंस पे, जैसे कि हर फोटो, हर सोवेनियर और हर स्टोरी एक साइन बन जाती है अपने जो एक्सपीरियंस हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि अब हम हैं, हम कोई किसी हमने रिलीजियस प्लेस पे विज़िट किया, वहाँ की फ़ोटो हम लेके जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन की, तो हम घर पे क्या लेके जा रहे हैं, एक एक्सपीरियंस को लेके जा रहे हैं फुल, है ना, एक स्टोरी को लेके जा रहे हैं, तो ये होता है। सो कंट्रीब्यूशन टू एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, सिमियोटिक्स हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एनालाइज करने में कि कैसे टूरिस्ट कल्चरल साइन को रीड करते हैं और कैसे होस्ट को वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर कैसे होस्ट उन्हें प्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ये जो कल्चरल इंटरैक्शंस हैं उसको डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। समरी में देखो, सेमियोटिक्स ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कैसे टूरिज़्म एक सिस्टम है साइन का जो कि एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स और परसेप्शन को शेप करता है। ये बेसिकली हाईलाइट करता है कैसे डेस्टिनेशन आपकी सिंबल्स को यूज़ करती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और कैसे ये सिंबल्स को कमोडिफाई या फिर मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। जो सिमियोटिक्स है ना ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे कल्चरल और कम्युनिकेटिव डायमेंशन ऑफ टूरिज़्म को स्टडी करने के लिए। So this is all in this video and with this the chapter number 4 is completed. आगे मैं एक प्रीवियस ईयर करा दूंगी या फिर चैप्टर 5 आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका पेपर जब भी है आई गेस 28 को है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज़ ये सारा करके जाना और अच्छे से पेपर को देना, ठीक है। टेक केयर।